हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस 2023 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट का हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टॉपिक। और हर एग्जाम में लास्ट 6 मंथ या फिर 9 मंथ का पूछा ही जाता है। ठीक है, अक्टूबर से जनवरी तक की अपडेटेड लिस्ट है इसमें। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसमें मैंने पूरा निचोड़ दे रखा है, एक एक एक्सप्लेनेशन है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 विच विल हेल्ड इन फरवरी 2023। पहले मैं बता देती हूँ कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर तो मैं जरूर बताऊंगी, कोई नीचे कमेंट मत कर देना कि पहले आंसर बताइए। ठीक है, मैं आंसर जरूर बताऊंगी इसका। पहले हम देख लेते हैं कि कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी जनवरी में मनाया गया, इसीलिए क्वेश्चन बना है। ठीक है, और कह रहे हैं ये वही दिन है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बोली गई थी। और फिर 1975 में इसी दिन नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से हर साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी हुआ था। तो थीम रखा हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हिंदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए पारंपरिक ज्ञान। ठीक, तो जो कॉन्फ्रेंस का नाम है वो है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 एडिशन 12th एडिशन रहा। ठीक है, इस बार का। और जो होस्ट कंट्री थी वो फिजी रही। और थीम जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये तो हम 2023 का देख रहे हैं। थोड़ा प्रीवियस भी देख लेते हैं। जो 11th नंबर की हुई थी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, वो मॉरिशस में 2022 में हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए इस बार 12th नंबर की है। एडिशन पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, थीम पूछ सकते हैं। ठीक है, एडिशन पूछ सकते हैं, संस्करण पूछ सकते हैं, होस्ट कंट्री पूछ सकते हैं, कौन सी समिट कहाँ हुई थी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है द 53rd एडिशन ऑफ एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम summit would be held in which country from January 16 to 20 2023। 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन, ठीक, का 53 संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है, तो एडिशन हमें पता होना चाहिए, 53rd एडिशन था। ठीक है, किस देश में आयोजित किया गया ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो स्विट्जरलैंड में किया गया। थोड़ा देखते हैं हम। समिट का नाम था वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम समिट। इसमें पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड बातें हुई हैं। ठीक है, आर्थिक बातें हुई हैं इसमें। एडिशन रहा 53rd। और होस्ट कंट्री रही अपनी स्विट्जरलैंड की डेवोस। और थीम रहा कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक, अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के बारे में देखें, फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 1971 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के कॉलोनी में। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपना, विच कंट्री विल होस्ट अ स्पेशल वर्चुअल समिट कॉल्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन जनवरी 2023। कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, इंडिया करने वाला है। तो इसमें क्या है, जो विदेश अपने सचिव मंत्री हैं, ठीक है, अपने फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है विनय, आपको ये पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विनय क्वात्रा। उन्होंने कहा कि भारत 12 से 13 जनवरी को द वॉइस ऑफ साउथ सम्मेलन करने वाला है। ठीक है, उसकी मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन में 120 देश भाग लेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने देश भाग लेंगे, तो 120 देश भाग लेंगे। कह रहे हैं आभारी शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्चुअल समिट, इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं कहाँ हुई, क्या हुई कर। तो समिट का नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023। इंडिया होस्ट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर जब इंडिया होस्ट कर रहा है तो इनॉग्रेट करेंगे इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और थीम रही यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस, विचारों की एकता और उद्देश्य की एकता। ठीक है, तो इसमें जब 120 देश भाग लेंगे तो सब अपना अपना बताएंगे और उसमें सबकी एकता रखी जाएगी, सबके विचारों की एकता रखी जाएगी, उनका उद्देश्य देखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है राजस्थान विल होस्ट फर्स्ट
G20 शेरपा मीटिंग फ्रॉम December 1 to 4 to 7 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। राजस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? ठीक है, राजस्थान में तो हो रहा है, लेकिन राजस्थान के कौन से शहर में हो रहा है ये क्वेश्चन पूछ रखा है, उदयपुर में। ठीक है, तो उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर 2022 में हुआ था ये, और भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है भारत। ठीक है, और बैठक का उद्देश्य क्या है? बैठक का उद्देश्य यह है कि जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच में विकास को बढ़ाना है, संबंधों को निर्माण करना है, और मुख्य आकर्षण वो क्या कर रहे हैं, जो दीवार पे आजकल चित्र बना रहे हैं, ठीक है, हमारी सांस्कृतिक बना रहे हैं, कल्चरल बना रहे हैं, हर स्टेट में अपनी अपनी कल्चर बना रहे हैं दीवारों पे। आपने देखा होगा, आप जिस भी स्टेट के होंगे आपने देखा होगा, अगर आप कभी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ रोडों में बना रह रहा है। ठीक है, तो उन चित्रों के साथ भारत संस्कृति का चित्रण और पूरे शहर में विरासत स्थलों को रोशनी देगा। ठीक है, ये इसका मेन एम था इस बार का। तो अगर हम G20 की बात करें तो फॉर्मेशन हुई थी 26 सितंबर 1999 में, और चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी रहे। 20 मेंबर हैं, तो कौन कौन से हैं वो? 19 तो कंट्रीज है इसमें, और फिर यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया है, इटली है, साउथ कोरिया है, जापान है, मैक्सिको है, रसिया है, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, आप इसका कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वैसे तो 20 मेंबर्स का नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ कभी ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इसमें से पूछेंगे कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको जब सारे पता होंगे तभी नहीं में आप टिक कर सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, who addressed the 21st World Congress of Accountant in Mumbai on November 2022? किसने 20 नवंबर 2022 को मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट को संबोधित किया है? पीयूष गोयल जी ने किया है। ठीक है, तो पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। ठीक है, लेकिन जो अपने WCOA, इसका शॉर्ट फॉर्म है W, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट, WCOA के जो अध्यक्ष हैं देवाशीष मित्रा, उनके अनुसार भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट कर रहा है। ठीक है, पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, कह रहे हैं। ठीक है, 118 सालों बाद, तो अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कह रहे कार्यक्रम में 130 देशों के लगभग 6000 सीट्स लेखाकार, मतलब अकाउंटेंट, टॉप अकाउंटेंट, 6000 टॉप अकाउंटेंट भाग लेंगे इसमें। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में हम। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 है समिट। ठीक, और होस्ट कंट्री अपना इंडिया का मुंबई, 21st एडिशन है इसमें, और इसको एड्रेस कौन कर रहा है? अपने पीयूष गोयल, जो कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। थीम रहा बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये लोग किस पे बात करने वाले हैं मेनली? तो इसमें पीयूष गोयल ने कहा है कि हमारी थीम वसुधैव कुटुंबकम होगी, कि सारा विश्व एक परिवार है और हम एक परिवार के उससे काम करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि भारत पूरी दुनिया की परवाह करता है, और इसी संदर्भ में हम अपने राष्ट्रपति पद की थीम भी एक पृथ्वी पर रखेंगे, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम रखी इसमें। ठीक है, अपना सारा वो विकास पे बात करने वाले हैं, ग्रोथ पे बात करने, सस्टेनेबिलिटी पे बात करने वाले हैं, नेचर पे बात करने वाले हैं। उसमें यही होने वाला है इनका। ठीक है, इस सम्मेलन में यही होने वाला है। तो मैं साथ में साथ ये भी बता रही हूँ कि आपको नॉलेज होती रहेगी कि कैसी बातें हुई है सम्मेलन में, क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, एडिशन कौन सा था, थीम कौन सा था, थोड़ा याद करने में ईजी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना द 27th एनुअल UN मीटिंग ऑन क्लाइमेट COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टेक प्लेस इन विच कंट्री फ्रॉम 6 to 18 नवंबर 2022। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक COP27 पार्टियों का सम्मेलन 6 से 18 नवंबर तक किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया इजिप्ट में। ठीक है, कहाँ किया गया? इजिप्ट में। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2022, होस्ट कंट्री रही इजिप्ट की शर्म एल शेख सॉरी, एडिशन रहा 27th एडिशन रहा। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कि अपने श्री भूपेंद्र यादव है, इससे आपको मंत्रियों का भी पता चल रहा है। उन्होंने COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ठीक है, या फिर करेंगे। ठीक,
और अगर हम ये तो 2022 की बात चल रही है जहां होस्ट कंट्री अपनी इजिप्ट रही, एडिशन 27 रहा। 2021 में एडिशन 26वां एडिशन रहा था और वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, अब 2023 जो होने वाला है वो 28 एडिशन होगा और वो दुबई में होगा। ठीक है, आगे पीछे दोनों का बात करेंगे हम। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द 7th edition of the Global Technology Summit was held from 29th November till 1st of December at New Delhi. The theme of 2022 summit was वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 2022 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? आप खुद देखो अभी तक के क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, या फिर होस्ट कंट्री बन रही है, या थीम बन रही है, या एडिशन बन रहा है ना, यही बन रहा है। पर्पस तो मैं आपको खुद से बता रही हूँ कि इसका पर्पस क्या था। क्वेश्चन पर्पस का नहीं पूछा जाता है कि मीटिंग में क्या बात की गई, क्या हुआ मीटिंग में, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं कि थीम क्या थी, होस्ट कंट्री क्या थी इसका, और एडिशन क्या रहा इसका। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देखो, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुई थी नई दिल्ली में कह रहे हैं, और 7th एडिशन था। पूरा क्वेश्चन में बता दिया, 7th एडिशन था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का और नई दिल्ली में हुआ। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसका थीम क्या रहा। ठीक है, थीम रहा जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ठीक है, भू राजनीति रही। तो इसमें मेनली क्या बात हुई है, विदेश मंत्रालय ने बताया कि 3 दिनों में मेनली किस टॉपिक पे बात हुई। टेक्नोलॉजी पे हुई है, और गवर्नमेंट पे हुई है, सिक्योरिटी पे हुई है, स्पेस पे हुई है, स्टार्टअप पे बात हुई है, डेटा लॉ में बात हुई है, पब्लिक हेल्थ में बात की गई, क्लाइमेट चेंज में बात की गई, एकेडमिक्स में बात की गई, और इकोनॉमी में बात करी गई। ठीक है, वही ये सारी डिबेट चलती रही इस वाली समिट में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता नहीं, वो तो मैं आपके खाली नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए किस समिट में कौन सी बातें हुई। ठीक, तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 था, इंडिया ने होस्ट करा, इंडिया के न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ, और 7th एडिशन था। और एड्रेस किसने किया, अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। थीम रही जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, पॉलिटिक्स आ गया तो क्या कहें, तभी इतने सारे टॉपिक पे बात हुई यहाँ। ठीक, नेक्स्ट है अपना, वेयर इज द 4th एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD बिगेन ऑन 23 नवंबर 2022। 23 नवंबर 2022 को इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, 4th एडिशन था इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का, तो कहाँ शुरू हुआ ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये हुआ दिल्ली में। ठीक है, समिट का नाम रहा इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2022। होस्ट कंट्री रही इंडिया का न्यू दिल्ली। 4th एडिशन था और थीम रहा हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। अब आप देख रहे हो इंडो पैसिफिक ओशन से ही रिलेट कर लो कि ये क्या हुआ, इसमें बात क्या हुई होगी इस समिट में। तो IPRD जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। ठीक है, दोनों कंट्रीज अपने अपने विचारों के आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली समुद्री मुद्दों पे बात होती है, समुद्री मुद्दों पे विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, जैसे भारत के लिए अफ्रीका के पूर्वी तट से अमेरिका के पश्चिमी तट तक एक विशाल मुख्य रूप से समुद्री विस्तार तक फैला हुआ है, तो उसी पे बात चलती रहती है, समुद्री मुद्दों पे बात होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है द 9th वर्ल्ड Ayurveda Congress and Arogya Expo was held in which city from 8 to 11 December 2022? नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 8 से 11 दिसंबर 2022 तक किस शहर में आयोजित किया गया। नवी से नाम लग रहा है कि एडिशन नवा एडिशन होगा। ठीक है, तो ये किया गया पणजी में। पणजी कहाँ, गोवा में। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 होस्ट कंट्री रही अपनी इंडिया ही रही, इंडिया का गोवा, गोवा का भी पणजी रहा। 9th एडिशन था, थीम रहा आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक, नेक्स्ट है अपना द 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक किस देश में आयोजित की गई। ठीक है, तो ये की गई सिंगापुर में की गई। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2022, होस्ट कंट्री रही सिंगापुर। 17th एडिशन था और थीम क्या रहा, इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट।
ठीक है। तो इसमें मेनली क्या बात की गई, इसमें मेनली बात की गई एम्प्लॉयमेंट पे बात की गई, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ की, एशिया पैसिफिक अरब स्टेट के एम्प्लॉयमेंट पे बात की गई, जॉब रिच ग्रोथ पे बात की गई, जैसे इतना अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका है उस पर बात की गई, मेनली एम्प्लॉयमेंट पे बात की गई है, रोजगार पे बात की गई है इस वाले समिट में, ठीक है। और अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मेशन हुआ 11 अप्रैल 1919 में, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट होंगबो, ठीक। नेक्स्ट है अपना A G7 led scheme to provide funding to countries suffering climate disaster have been launched at the United Nations COP27 summit in Egypt, शर्म एल शेख। मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र COP27 शिखर सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली योजना डैश शुरू की गई। कौन सी योजना शुरू की गई है, ठीक है, ग्लोबल शील्ड करी गई है, ठीक है, ग्लोबल शील्ड करी गई है। अब इसमें आपको पता है अभी आपदा आई थी पाकिस्तान में, ठीक है, अगस्त 2022 में पाकिस्तान में बहुत विनाशकारी बाढ़ आया था, तो उसी को बिल्कुल उसी से निपटने के लिए ये समिट रखी गई और ये थीम रखा गया, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों के उसमें सरकारी जितने भी समुदाय हैं, व्यवसाय हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिए ये बात की गई है। जितने भी कमज़ोर लोग हैं, जो बहुत इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, लचीले लोग हैं, जो बहुत नहीं कर सकते, उनको मदद पहुंचाने के लिए ये बात की गई है। तो UNFCC, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है अपनी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज पे ही बात करता है। अगर जैसे कहीं डिजास्टर आ गया, क्लाइमेटिक डिजास्टर आ गया, क्लाइमेटिक डिजास्टर क्या होता है, जैसे सुनामी हो गई, बाढ़ हो गई, ठीक है, तो UNFCC प्रक्रिया के बाहर हानि और क्षति के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और बीमा प्रदान करता है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रदान करता है, ये एक सामाजिक सुरक्षा देता है, इंश्योरेंस प्रदान करता है। तो अभी जो बहुत हालत बेकार हुई थी अगर 2022 में पाकिस्तान में, तो वहाँ के लिए भी ये पूरी बात की गई है G7L स्कीम में, तो इसी से बारे में बात की गई। तो इसका थीम क्या रखा, ग्लोबल शील्ड, ठीक। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 21st मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष की परिषद की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ये अपने एस जयशंकर ने किया है, ठीक है। तो थोड़ा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं। फॉर्मेशन हुआ 15 जून 2001 में, हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में, सेक्रेटरी जनरल है इसके जैंग मिंग, ठीक है। और SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी करंट में 8 मेंबर चल रहे हैं, चाइना, इंडिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये बात चल रही थी, तो जो 21वीं मीटिंग होगी, 21वीं मीटिंग है इस बार की, उसको एस जयशंकर जो कि अपने एक्सटर्नल अफेयर हैं वो हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द 9th इंडिया एंड डैश फॉरेन पॉलिसी एंड security consultation were held in New Delhi on 22 नवंबर 2022। नवी भारत एंड डैश विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श 22 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक। नेक्स्ट है with country did India hold the 36th strategic dialogue in New Delhi on 5 जनवरी 2023। 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है, तो फ्रांस के साथ करी है, ठीक है। तो 36वें नंबर की थी ये स्ट्रैटेजिक डायलॉग, मतलब 36वां इसका संस्करण कह सकते हो, एडिशन कह सकते हो। तो सामरिक वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी के साथ सबसे महत्वपूर्ण 3 पिलर्स पे बात करी है। और वो 3 पिलर्स क्या क्या है इनके हम देखते हैं, ठीक है। जैसे अपना हो गया काउंटर टेररिज्म, ठीक है, काउंटर टेररिज्म हो गया, सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, स्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी पे बात करी है इन लोगों ने, ठीक है। इन 3 मेन पिलर पे बात करी है, ठीक। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द 17 G20 समिट इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में किस देश ने 17वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है, अपने इंडोनेशिया ने। 17 नंबर का था इस बार का, और मैंने G20 की पूरी लिस्ट दे रही है आपको, ठीक है। तो G20 समिट 2022 अपने होस्ट कंट्री रही इंडोनेशिया का बाली, और 17th एडिशन था और थीम था रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट है अपना टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया होस्टेड द टेलीमेडिकॉन 2022 ऑन 18th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी।
टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने टेलीमेडिकॉन 2022 अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन के 18वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की है? ठीक है, तो ये कोची में करी है। 18वां संस्करण था, 18वें नंबर का एडिशन था इस बार का। तो टेलीमेडिसिन 2022 इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं इसको, इंडिया के कोची में होस्ट हुआ इस बार। 18th एडिशन था और थीम रहा स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम थ्रू सस्टेनेबल टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया होस्टेड द 90th General Assembly of International Criminal Police Organization from 18 to 21 October in New Delhi, where is the headquarter of Interpol located? भारत 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90 महासभा की मेजबानी करेगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो इसमें सब कुछ बता दिया कि 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है और एडिशन 90th नंबर का है। ठीक है, लेकिन पूछ रखा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरपोल का, तो हेडक्वार्टर है अपना लियो में। ठीक है, लियो फ्रांस में है। ठीक, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। इंटरपोल 2022 आप इसकी पूरी फुल फॉर्म देख सकते हैं, जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। इस बार का एडिशन 90 नंबर का है और होस्ट कंट्री रही इंडिया का न्यू दिल्ली। और इसका एम क्या था? दुनिया भर में सामान्य अपराधों की रोकथाम के लिए सभी पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं इस बार, तो सबको प्रमोट करना, पुलिस अथॉरिटीज उन सबको प्रमोट करना। ठीक, नेक्स्ट है The 14th World Spice Congress will take place in which city from February 16 to 18th 2023? 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस 16 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक किस शहर में होगी? ठीक, तो ये होने वाली है नवी मुंबई में। तो कॉन्फ्रेंस का नाम है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022। 14th नंबर का एडिशन है। होस्ट कंट्री रही इंडिया का नवी मुंबई। थीम क्या रहा? विजन 2030 स्पाइसेस। इसकी फुल फॉर्म क्या है स्पाइसेस की? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। ठीक, और सबसे पहले ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो था सबसे पहले कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1990 में। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनॉग्रेट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 ऑन 12th September 2022. The last such summit was held in India in which year? देखो कैसा क्वेश्चन पूछ रखा है पूरा घुमा के। ठीक है, इस बार तो समिट हुई है। पीएम मोदी कह रहे हैं 12 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया उन्होंने। लेकिन ये पूछ रहे कि इस तरह, तो इसका मतलब कि इंडिया में ही हुआ है इस बार सम्मेलन। 2022 का सम्मेलन इंडिया में हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है इसी तरह का आखिरी शिखर सम्मेलन भारत में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1974 में किया गया था। 1974 में किया गया था भारत में इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का। उसके बाद इतने सालों बाद अब हुआ है 2022 में। ठीक है, हिसाब लगा लो बीच में कितने सालों का गैप रहा। तो थोड़ा देखते हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट हुआ इस बार, जिसमें होस्ट कंट्री रहे इंडिया का ग्रेटर नोएडा। इनॉग्रेट किया अपने नरेंद्र मोदी जी ने। थीम रहा डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ठीक है, और अगर हम मिल्क प्रोडक्शन में देखें तो इंडिया टॉप पे है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया टॉप पे है। उसके बाद यूएसए है, फिर चाइना है। ठीक, और इंडिया में भी टॉप 3 स्टेट कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ठीक, नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ फिकी ग्लोबल स्किल समिट 2022 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन सितंबर 2022? फिकी विश्व कौशिक शिखर सम्मेलन 2022 का कौन सा संस्करण सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो 13th एडिशन। ठीक है, अगर हम फिकी की फुल फॉर्म देखें तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। छोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछा जरूर जा सकता है। ठीक है, जैसे रेलवे के हो गए, सीजीएसएल के हो गए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कहीं पे नोट डाउन कर लो, एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। समिट का नाम था फिकी ग्लोबल समिट 2022। होस्ट कंट्री रहे इंडिया का न्यू दिल्ली। 13th एडिशन था। देखो क्वेश्चन एडिशन से पूछा गया है। ठीक है, तो एड्रेस किया अपने श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि अपने यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं। और थीम इस बार रहा एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। ठीक,
तो यहाँ तक ये पूरा निचोड़ था समिट के बारे में, ठीक है। पूरे लास्ट 6 मंथ का मैंने पूरा इसमें निचोड़ डाल रखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट इसमें कवर कर रखा है। होस्ट कंट्री, एडिशन कह लो, इनाग्रेशन कह लो, थीम कहो, कॉन्फ्रेंस कहो, साथ बाय साथ मैंने ये भी बताया कि क्या क्या बात हुई है कौन कौन सी समिट में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।